क्या आपने कभी सोचा कि अगर आज रात आपको पता चले कि कल सुबह आपकी मृत्यु है, तो आप आज का दिन कैसे जिएंगे? क्या आप उन रुपयों को गिनेंगे जो बैंक में पड़े हैं, या फिर आप उन लोगों से माफ़ी मांगेंगे जिनका दिल आपकी वजह से दुखा है? आज की ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास सब कुछ था, सिवाय खुद के। हजारों साल पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था चंद्रभान। उसके पास वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसके महल की दीवारें सोने की थी और बगीचों में मखमली घास। लेकिन राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती। उसे लगता कि वो एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा है जिसका कोई अंत ही नहीं। एक रात उसे नींद नहीं आई। वो महल की छत पर टहल रहा था। उसने देखा कि महल के फाटक के बाहर एक फकीर कड़कड़ाती ठंड में सिर्फ एक फटी हुई चादर ओढ़े सो रहा था। उस फकीर के चेहरे पर जो शांति थी, वो राजा के पास करोड़ों के गधों पर भी नहीं थी। राजा नीचे उतरा और उस फकीर को जगाया। राजा ने पूछा, ओ पागल फकीर, तू इस ठंड में इस मिट्टी पर ऐसे कैसे सो सकता है जैसे तू स्वर्ग में हो? मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे भीतर आग लगी है। फकीर ने आंखें खोली और मंद सा मुस्कुराया। फिर बोला, राजन, क्योंकि मैं खाली हूं और तुम भरे हुए। तुम अपनी सफलताओं की बोझ से दबे हो और मैं अपनी शून्यता में नाच रहा हूं। राजा को वह बात चुभ गई। उसने सुना था कि पहाड़ों की कंदराओं में एक रहस्यमयी गुरु रहने लगे हैं, जिन्हें लोग बाद में ओशो के नाम से जानने लगे। राजा ने अपना सिंहासन छोड़ा और साधारण कपड़ों में वो गुरु के पास पहुंचे। गुरु एक दरख्त के नीचे बैठे थे। राजा ने उनके पैर छुए और कहा, मुझे शांति चाहिए। गुरु ने उनकी तरफ देखा और जोर जोर से हंसने लगे। वे इतना हंसे कि पहाड़ गूंज उठे। राजा चकित था। गुरु बोले, शांति बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है जिसे तुम राजा की तरह खरीद सको। शांति एक छलांग है। क्या तुम कूदने को तैयार हो? राजा ने कहा, मैं तैयार हूं। फिर गुरु ने कहा, ठीक है, आज से तुम इस आश्रम में गंदे बर्तन धोओगे और झाड़ू लगाओगे। लेकिन याद रहे, जब तुम झाड़ू लगा रहे होगे तब तुम राजा नहीं होंगे। अगर तुम्हारे भीतर जरा सा भी ये विचार आया कि मैं राजा हूं और यह क्या कर रहा हूं, तो तुम हार जाओगे। दिन बीतने लगे। राजा जो हुक्म देता था अब लोगों की जूठन साफ कर रहा था। कई बार उसका मन विद्रोह करता, मैं क्या कर रहा हूं? मेरा राज्य, मेरी रानियां, मेरा सम्मान। लेकिन जैसे ही ये विचार आता, वो गुरु की हंसी याद आ जाती। महीनों बीत गए। एक दिन झाड़ू लगाते लगाते राजा ने देखा कि उसका अपना ही एक सेनापति आश्रम के पास से गुजर रहा है। सेनापति ने राजा को उस हाल में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, चलिए वापस, प्रजा रो रही है। राजा का अहंकार जाग उठा। वो खड़ा होने ही वाला था कि तभी पीछे से गुरु की आवाज आई, सावधान, नाव फिर से भर रही है। राजा समझ गया और वो सेनापति की तरफ बिना देखे ही फिर से झाड़ू लगाने लगा। उस पल उसे समझ आया कि पद एक कपड़ा है जिसे समाज ने उसे पहनाया है। उस कपड़े के नीचे वो सिर्फ एक शुद्ध चेतना है।
1 साल बाद गुरु ने उसे बुलाया और कहा, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। कल सुबह तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। जाओ, आज की रात आखिरी बार जी लो। राजा डर से कांप गया। मौत? अभी तो उसने जीना शुरू ही किया था। वो रात भर सो ही नहीं पाया। उसने देखा कि उसका शरीर थरथरा रहा है। तभी उसे ओशो की एक बात याद आई, जो मरता है उसे मर जाने दो, जो बचता है वही तुम हो। राजा ने अपनी घबराहट को देखना शुरू किया। उसने देखा, डर लग रहा है, पैर कांप रहे हैं और सांसें तेज हैं। अचानक देखते देखते उसको एहसास हुआ कि डर शरीर को लग रहा है, मन को लग रहा है, लेकिन वह जो इन सबको देख रहा है वह तो बिल्कुल शांत है। सुबह हुई, सूरज की पहली किरण निकली। गुरु तलवार लेकर आए और बोले, झुक जाओ, समय पूरा हुआ। राजा ने शांति से गर्दन झुका ली। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत चमक थी। गुरु ने तलवार नीचे रख दी और उसे गले लगा लिया। गुरु बोले, सलाम। कल तक तुम राजा थे, आज तुम बुद्ध हो गए। जिसने मौत को देख लिया वो अमर हो गया। राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में मेरी मौत होने वाली थी? गुरु बोले, हर पल तुम्हारी मौत हो रही है राजन। पिछला पल मर गया, अगला अभी आया नहीं। तुम जिस कल की चिंता कर रहे थे वो कभी आता ही नहीं। जो अभी में है वही सत्य है। तुम अब तक दूसरों की नजरों में जी रहे थे, आज तुम अपनी शून्यता में जी रहे हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सब अपने अपने महलों यानी अहंकार के कैदी हैं। हम डरते हैं कि अगर हमारी पहचान छिन गई तो हमारा क्या होगा। लेकिन सच तो ये है कि जब तक आपकी झूठी पहचान नहीं मरती, तब तक आपका असली स्वभाव पैदा ही नहीं होता। अगर आज आपकी पहचान, आपका नाम, आपका बैंक बैलेंस छीन लिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? अगर जवाब कुछ नहीं, तो समझ लीजिए आपने जीना शुरू ही नहीं किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर लीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।